आई वाज जस्ट गिवन अ सजेशन कि ब्लॉग यहाँ से भी स्टार्ट किया जा सकता है, बट पता नहीं मैं ये पार्ट डालूँ ना डालूँ। सो इट्स द noon of 20th April and 6 hours before my flight and we are here। घर वालों को सबको हम टॉर्च दे के आ गए हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, कुछ सामान लेने हैं, और हम घंटे तक आ रहे हैं और हमें 2 घंटे हो गए हैं हुए एंड आवर ऑर्डर इज स्टिल इन द वे। सो या दिस इज़ वेयर यू गाइस कम। जब आपने एक दफ़ा वो दरवाज़ा पास कर लिया जहाँ पे आपके प्यारे आपको बाय बाय कर रहे होते हैं, दिस इज़ वेयर यू कम। यू हैव टू लुक फॉर योर काउंटर, रिस्पेक्टिव काउंटर जो आपकी एयरलाइन है, वहाँ पर आके आपने अपना बैग वेट करवाने हैं सारे, ठीक है, एंड मेक श्योर कि आपका बैग ज़्यादा वेटेज का ना हो, तो देन दे विल टेक योर लगेज, और जो आपके पास जस्ट कैरी ऑन बैग रह जाएगा और आपके पास आपका लैपटॉप बैग इस तरह का रह जाएगा, ठीक है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सामान का मसला, जैकेटें पहनी 2-2, ठीक है, हुडीज़ पहनी। अब फाइनली वैसे घंटा भी है जहाज़ चलने में, और उन्होंने रोला डाला हुआ है कि भाई आ जाएं आ जाएं आ जाएं, निकलने लगा जहाज़ आपका, तैयार है, फाइनल कॉल है, और वो मैं भाग के आया हूँ और इतने भी लाइन लगी हुई है। ये सूरत हाल है, ये देखिए कितने भी लाइन लगी है। सो सबसे पहले आपका जंग होती है, एयरपोर्ट में एंटर होती है कि आपने अपने लगेज को मेक श्योर करना है कि वो ज़्यादा तो नहीं है। वो जंग हम जीत चुके हैं, ठीक है। इसमें कैरी ऑन में ट्रांसपोर्ट मुझे पहले तो पता चला कि आपका कैरी ऑन और शोल्डर बैग कंबाइन 10 kg होना चाहिए, मेरा 16 था, तो मैंने कोई 15-20 मिनट तक इस गर्मी के अंदर मैंने एक लेदर जैकेट और एक हुडी पहन के रखी है, एंड नाउ वी आर ऑल सेट। सोदिया टू नहीं, लाहौर टू सोदिया फर्स्ट हैंड कैरी बुक करवाना है। मैंने कहा नहीं, अभी कोई कुछ यार वैसे भी अभी कोई प्रिंस ट्रीटमेंट मिला है कि भैया आप आगे चले जाएं। आई थिंक बिकॉज आई हैंड कैरी दैट्स व्हाई विल नॉट। और यहाँ पे लाइन तो काफ़ी लगी है ऐसी, जहाज नहीं समझ आ रहा ये ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। आगे जाके कुछ चोरी ना कर जाए। अभी तक पहुँच गई है, आगे देखें क्या क्या होता है। सऊदीया पहुँच के थर्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी एंटर। Here we go. Here we are. This is from Lahore to Saudi. यार ये सीट्स वैसे मज़े की हैं, ये सीट्स आर comfortable, you can see there's like मज़े की बैठिंग and I like that, but there's no charging cable as such, so yeah that is going to hurt a bit। मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, अल्लाह करे चार्जिंग केबल ही हुई है। तो पहली चीज़ ये है कि फैंसी बैग्स ना लें, बैग्स वो लें जो पुराने ज़माने के होते थे, ठीक है, दे आर हाईली ड्यूरेबल। अगर आपको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मिल रहा है तो वो लें, बेसिकली जो कपड़े के होते हैं दे आर हाईली प्रेफर्ड। सेकेंडली कि वेयर एज बैगी मच बैगी क्लोथ एज यू कुड, और अपने पास एक चप्पल ज़रूर रखें, स्पेशली अगर आपका ट्रैवल मेरी तरह 30 घंटे से ज़्यादा है। और उसके अलावा अगर आपको कोई बंदा वहाँ पे गए बैग्स वेट करते हुए कि आपका वेट बैग्स का ज़्यादा है, तो बिल्कुल ना घबराएं, 3-4 जैकेट्स पहन लें मेरी तरह। बेसिकली मेरे साथ एक बड़ा फन सीन ये हुआ है कि मैं गॉट अ लिटिल बिट पज़ल्ड व्हेन दे सेड कि यार फ्लाइट निकलने वाली है आपकी, 5 मिनट बाद गेट बंद हो रहा है। बेसिकली दे वर नॉट वेरी मच टेलिंग द ट्रूथ, बट दे सेड कि गेट बंद हो रहा है, तो जी फटाफट स्पीड करें, और आपका बैग वज़न ज़्यादा है। तो आई डोंट नो व्हाई दे ट्राई टू क्रिएट अ वेरी पैनिकफुल सिचुएशन। मैंने कुछ जैकेट्स वगैरह निकाली, अपनी जो वज़नी थे, वज़न लेदर जैकेट है, वो हुडी थी, बिल्कुल खाल थी वो, मैंने वो निकाली। तो मैं भागा, मैंने कहा यार मैं जहाँ भागा नहीं, बेसिकली लग गया ना ऐसे पैनिक सिचुएशन। तो मैंने कहा यार जाके पकड़ाते हैं उनको बाहर। माई वाइफ वाज आउटसाइड, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, तो एंट्रेंस पे एक 3 ख़वातीन बैठी थी इन यूनिफॉर्म है। वेयर यू गोइंग, मैंने कहा मैं तो पकड़ने जा रहा हूँ। जैसे पहन लो, जस्ट पहन लो, इजी सी ना यार। जैसे मेरे घर वाले वहाँ बैठे हो ना, मुझे इजी मिल गया यार, आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। दे स्टार्टेड लाफिंग ऐसे यार,
लाइक मैंने उसके बाद पहना है एंड एवरी वन एट द एयरपोर्ट जस्ट गॉट लाइक साइलेंट अबाउट इट। मतलब हमें तो पता ही नहीं आपने जैकेट्स पहनी हुई हैं, ये वही जैकेट्स हैं जिसकी वजह से वेट ज़्यादा था, अब आपने पहन लिया तो नाउ इट्स फाइन। इट्स बिट फनी बट इट वर्क्स। तो नेवर बी वेरी रिलैक्स, चिल रहें एंड या इजी बीजी सीन है इंशाल्लाह। अभी ना एयरपोर्ट्स की वॉइस नॉन वॉइस आइसोलेशन ऑन किया तो आई एम होपिंग कि अब नॉइस बैकग्राउंड नॉइस ज़रा कम होगी, तो लेट्स होप। ये सीन है, ये 8:26 हुए हैं एंड यू गेट सो यू हैव टू पुट योर कैरी ऑन बैग यहाँ पे। ये पता है इस तरह के कैरी ऑन बैग होते हैं, अगर आपके उसके शोल्डर बैग है तो आपके घुटनों में रुलेगा, ठीक है। ये सीन होता है बोर्ड फ्लाइट और बाकी पीपल आर गेटिंग सेटल्ड। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पीछे का क्या मुझे ये पता चल गया, आगे का पता नहीं आगे का देखते हैं। ऑल्सो वांटेड कि मैं ना फिर से मेरा सऊदी एयरलाइन के साथ मैं वो भी शेयर करूँ। हमें ये एक काका तो मेरे पीछे है, अभी देखिए हमें एक शीट मिली है, ठीक है। सीट्स इनकी अच्छी हैं, मुझे लगा अच्छा लगा कि सीट्स इनकी ज़्यादा कंफर्टेबल है विद कतर एयरवेज, लेकिन बेसिकली वो भी डजंट मैटर मच because they're both Boeing aircrafts. So, yeah, this movie is something. Yeah, it has its own vibe. Sadly, of course, I'm leaving my wife and child and family behind, but yeah, we are all taking our own decisions. We are all living with the lost. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطل عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر. For the Doha to complete, and this is definitely one of the best thing traveling in airlines like Saudi. Like there is an atmosphere, uh, religious atmosphere, like sabr ki dua and everything. Mostly आपको मिलते भी मुसलमान ही हैं, people who live in Saudi or are there like going to work in Saudi. तो एक क्योंकि इसके बाद फिर जैसे जैसे आप एंटर हो रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन होने लग जाती है। फिर अगर आपको मिलते हैं तो इंडियंस मिलते हैं एंड मोस्टली फिर पाकिस्तानीज या मुस्लिम्स भी काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं, तो दैट्स व्हेन यू मिस दिस फ्लाइट अ लॉट। सो द प्लेन हैज स्टार्टेड मूविंग so far with Saudi Airlines. It's very good, alhamdulillah, and I'm looking forward to my first meal and more than that my first albaq. Another goodbye to Pakistan. Fine. तो जब जहाज ऊपर जाके स्टेबल जेट में चला जाएगा then you can just take the seatbelt off and you can enjoy. So after multiple failed tries of trying to sleep, we are still here. I guess still है यार, काफ़ी टाइम हो गया, चेक करते हैं। और मुझे पता चला कि अभी आधा घंटा हुआ है और अभी भी तकरीबन 4 घंटे की फ़्लाइट, जो पूरी की पूरी फ़्लाइट इतनी थी वैसे तो पड़ी है, और दिस मच किलोमीटर्स वी हैव टू ट्रैवल एंड दिस फ्लाइट इज़ जस्ट स्टार्टर। जो अगली फ़्लाइट है दैट इज़ समथिंग कि वो बस हो जाती है आपकी। ऑल्सो रियलाइज़ कि मेरी ना आवाज़ थोड़ी कट रही है, बट द एयरपोर्ट्स आर ऑन वॉइस आइसोलेशन। अगर मैं उसको ऑफ करूँ तो वो आवाज़ तो मेरी क्लियर हो जाती है, लेकिन इट्स 70% नॉइस एंड 30% वॉइस फाइन। तो इससे बेहतर है कि हम थोड़ा सा ये कटी आवाज़ को बेयर कर लें, क्योंकि दैट नॉइस इज़ एक्चुअली अनबेरेबल। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि वहाँ से कहीं से खाना आ रहा है, इसी जगह so here we have the first meal from this juice. You can ask for apple, mango, pineapple. So here is the whole meal. You get a potato bun, you get a juice of your choice, there is some salad, there is
meal you will be getting at your Saudi airlines. Yeah, they give you chicken. And second most important thing is for me, I like the utensils. Saudi airport. And the Jihad just landed in Riyadh. And I realized something that airports do not work properly during a flight. Maybe there's some interference with the signals or something. So, yeah. Welcome to Riyadh International Airport, everybody. Oh, that's quite all. Really, I am highly accompanied by Pakistani people. Unfortunately, with the passage of time, this will actually reduce significantly. But yeah, this feels like home too. This is not that odd. Odd will be the other airports. There is a separate way for the connecting flights, and we are going there. This is the connecting flight line. You see bigger pairs up. I started following the disabled line people line. That one from mine, this is mine. This happens. It's okay. Do not judge yourself. Yeah. This area is specific to the people like connecting flights, and I'm not expecting any Albay here, to be honest. Let's see. Um, can't say I am happy because I actually arranged 50 dirhams. For the first time ever, I saw a Saudi note. Actually exchanged to enjoy Al Baik here, and I wanted to show to my brother that how it tasted and stuff. But मुझे लगता है किसी की मुझे ना नज़र सी लगी है छोटी सी. आई जस्ट रियलाइज दे टोल्ड मी कि ये क्योंकि जब आप जहाज़ आप लैंड करते हो कहीं पे भी, तो जो वहाँ के लोग होते हैं जिन्होंने सऊदी आना होता है, जैसे जिसने लाहौर से सऊदी आना था, वो लदा चले जाते हैं. दे आर रिडायरेक्टेड टू अ टर्मिनल जो कि सऊदीया में एंट्री करवाएगा. एंड सेकेंडली जिन लोगों ने सऊदीया आना का मकसद सिर्फ ये था कि उन्होंने आगे कहीं जाना है, तो दे आर रीडायरेक्टेड टू अनदर टर्मिनल जो कि आगे वाली फ़्लाइट्स को लेके जाएगा. जिस टर्मिनल पे मैं रीडायरेक्ट किया गया हूँ, सिंस आई हैव कम हेयर विद अ कनेक्टिंग फ़्लाइट, यहाँ पे बेक नहीं है. एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, देयर इज़ नो पॉसिबल वे फॉर मी टू एक्चुअली breach this and enjoy that. He just said to me, I said, Albek. He said, enjoy Burger King. There's no Albek here. You want Albek? You go outside. You can't go outside. Your next flight is connecting flight. Yeah, akhi, khalas. So Bhaijan, if you are seeing this, अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ. Well, it's still it's so quiet and so peaceful here. Not some typical like airport type vibe. But I'm happy. I got some time here. लेकिन Burger King ट्राई किया जा सकता है. हमें अलवेक तो नहीं मिला. Now our best option is Burger King. और हम वही ढूंढ रहे हैं. हमें मिल नहीं रहा. बाद में मेरे ये 2 बैग्स एंड माई वाइफ ऑन कॉल, जिससे मेरी बात नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ का वाई फेस्टिवल नहीं है और मुझे अलवेक नहीं मिला. Guided that the Burger King is upstairs. So let's see, where are we going? At this point, I have put my flight to New York at stake. I can much call. Why? There's a lot of option here. सिर्फ अलबेग नहीं है. Why is this place so dead? Like, where is even the Burger King here? There's almost nobody here. Am I at the right place? Where am I? What am I doing here? Oh, there's a Burger. Finally decided with Burger King. यहाँ पर मुझे खाने मिले कश्मीर से. अभी मेरे दोस्त बन गए. Like a cafe.
Finally, यार, I have had many beef burgers, लेकिन I wasn't expecting this to be this good. Probably one of the finest. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहायत ही बेहतरीन जायके और ज़ात का हमने बीफ बर्गर खा लिया है। ठीक है, तबीयत जो है और रूह तक तरोताज़ा हो गई है। अब हम तैयार हैं अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट लेने के लिए और बहुत ही अच्छा था ये, बहुत ही अच्छा। Probably the best thing I could ask for in an airport is this, a masjid. Alhamdulillah, something जो कि आपको कहीं और नहीं मिल सकती। I had to go to bath, तो मैंने वज़ू करने के बाद आज ही मैंने सेट कि मुझे मैं कहना है टेक दिस चप्पल इसे, कोई मुश्किल नहीं, ले जाओ वापस बाथ यूज़ करके वापस आ जाना, इधर ही चप्पल ले आना बस। It's 2:30. The onboarding for the New York flight has just started. Alhamdulillah, I got just a little bit of freshen up. There's one thing, you should, if you're not married, I think you should start thinking about it as soon as possible, because while I was packing, मैंने जल्दी में हर चीज़ ना बैग में डाल दी, जो बैग वहाँ पे बुक हो जाते हैं उनमें कंघा डाल दिया, फेस वॉश उसमें डाल दिया एंड एवरीथिंग। बट एज सून एज लाइक सफ़र स्टार्ट हुआ, आई स्टार्टेड मिसिंग स्टफ कि यार आई नीड फेस वॉश, आई नीड कॉम। यू कुड सी शुरू वाले शॉर्ट्स में मेरे बाल का क्या हाल था। फिर मैंने जो हैंड बैग है ना, जो सबसे ज़्यादा ईजी मेरे पास एक्सेसिबल है, ठीक है, मैंने इसको एक्सप्लोर किया मर्ज़ी में बैठ के कि मैं देखूँ चीज़ें कहाँ कहाँ पड़ी हैं, क्या क्या मुझे पता हो, ठीक है, लंबे सफ़र के लिए आगे। द फेस वॉश वॉज इन द टॉप मोस्ट पॉकेट, द हेयर कॉम वॉज देयर, हैंड सैनिटाइजर वॉज देयर, एक्स्ट्रा टिश्यूज़ वर देयर, ठीक है, सम सरप्राइजिंग स्नैक्स वर देयर, ठीक है, कैप वॉज देयर। मैंने क्योंकि न्यूयॉर्क में लैंड हो रहा है, वहाँ पे ठंड है, तो एवरीथिंग जो कि मुझे इस कम्फी अटायर से उस कूजी अटायर में ट्रांसफॉर्म होने के लिए ज़रूरी है, एवरीथिंग वॉज देयर एंड आई डिडंट पुट दैट देयर, ठीक है, समवन डिड। सो या, गेट मैरिड यू फॉर न्यूयॉर्क, एंड हम भी जा रहे हैं इसी लाइन में। We are traveling to New York. It's a flight that just starts and forgets to end. 14 घंटे एक ही सीट पर बैठे रहना, लेकिन आई थिंक फॉर्चुनेटली मुझे साइड सीट मिली है, लाइक द वन नेक्स्ट टू एन आयल, तो मुझे उसमें लाइक टांगे वगैरह बाहर निकाल लें, लेकिन वो भी आपको बड़ा एथिकली ध्यान रखना पड़ता है, लोगों ने गुजरना होता है, तो यू कैन नॉट टेक दैट मच प्रिविलेज ऑफ दैट सिनेरियो। लेकिन फॉर बेस्ट केस ये है कि इट्स वे बेटर दैन सीट। आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई वेंट, I actually paid extra like 48 I remember dollars for the window seat for this flight for 14 hours, and that was absolute torture. When within the first half hour I actually spilled orange juice on me all over my shoes and everything, so it was a bit sweet journey of 14 hours of torture next to a window. You can't even go to bathroom because the people next to you, they're going to be sleeping, so you don't want to disturb them. So yeah, there goes 14 hours. Remember, क्योंकि मेरा जो आईफोन है वो लाइटनिंग केबल वाला टाइप सी वाला नहीं है, एंड बट माई एयरपोर्ट्स आर टाइप सी, तो आई वाज लाइक मैं अपने एयरपोर्ट्स बड़े केयरफुली यूज़ कर रहा था कि यार कभी भी इनकी बैटरी खत्म हो जानी है, एंड आई वुड नॉट बी एबल टू फिल्म द होल ट्रिप, एंड सडनली आई वाज एक्सप्लोरिंग माई बैग एंड देयर इज़ अ टाइप सी केबल right there. And called, we are waiting for zone 3 and then we can start boarding. Called, we are moving ahead, and somewhere out there airport. It's been wonderful 4 hours with you. See you. That is our plane. Here we go. अल्लाह के रसीद वाकई आयल के पास हो। Thanks to the Burger King, वैसे I'm so full, alhamdulillah. I'm not the guy who actually wastes the free food, but I think this time मुझे फ्लाइट खाना नहीं खाया जाएगा।
बहुत मज़े की चीज़ लगी है मुझे वैसे। bathroom area. This is the airplane bathroom. Like this is all like this. See, you can rotate, but you cannot walk inside. This max you can do is rotate. That's the last full meal of my flight. This is some kebab, reshmi kebab or something. This is local basson. Some fruits, and I'm excited for this most. Jam and yeah, water and this lemon juice. This is the last meal because the third flight I will have some snacks maybe because it's just like 2-3 hours flight. Yeah. We have traveled most of our longest flight. अभी 470 miles रह गए हैं, like 760 kilometers. और 1 घंटे में we will be landing inshallah New York. Or flight was way better than I expected, alhamdulillah. Most of the time मेरा सो के गुजरा है, and I also realized कि एक बहुत अच्छा golden rule है, अगर आपने अपनी फ्लाइट अच्छी गुजारनी है, फ्लाइट से पहले बिल्कुल ना सो. You will be like a live zombie और आपको खास कोई ऑप्शन नहीं होगी, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली सो जाएगी फ्लाइट में. और that is the best way you can pass this 14 hours sitting on a seat. मुझे मे बी मैं 2 से 2.5 घंटे वेट ग्राउंड होटल. ठीक है, so most of the time the food guys they came and they said यार you want food or not. मैं said नहीं, मुझे सोने दो. This is like my wife was saying कि सो जाए you will be disturbed in the flight. I was like नहीं, this worked. So yeah, you should try this. What the downward view looks like right now, clouds and the shadows.
degrees centigrade. As we taxi to the gate, to ask you to remain seated with your seatbelt fastened and Check out my jackets real quick. I think it's 6 degrees here in New York. Definitely miss some. Yeah, passport and baggage claim. There will be custom and border protection. They will be checking everybody's stuff. Then they will be granting entry to the United States. This was our plane. This one. Give us the phone. The other line. Always. इमिग्रेशन लाइंस तकरीबन कोई 1.5 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद वी आर ऑल सेट, ठीक है, और गुड टू गो। नेक्स्ट फ्लाइट के लिए दोबारा बैगेज क्लेम करके देन वी विल बी ऑन फॉर द नेक्स्ट फ्लाइट फॉर फ्लाइट टू क्लीवलैंड। दिस इज द एग्जिट, बट वी आर नॉट गोइंग टू द न्यूयॉर्क टुडे, वी हैव टू go to Cleveland, so we are going upstairs. I was walking towards this elevator and it was moving. Right when I was about to step on it, ये शुरू हो गई है। New York, presenting you the JF Kennedy Airport. I have to take a train for Terminal 4. And there's no other way to go to the Terminal 4. So, because I wanted to take a walk and actually see the airport, but no. At Terminal 8. Stop. Look around and please take all your belongings. I'm recording like a old age uncle. It's the Terminal 4. We have been looking for a while for the third flight, third and final flight to Cleveland. Okay, so this is where you are coming after you're all set with clearance and everything. So yeah, you can walk here, go to your respective boarding area and wait. Yeah. So here, Cleveland, the door has been changed to A11, and now we have to find the A11 door here. And this is so common here. Like you will see this. क्योंकि हमने बच्चों में सिर्फ खेले में जैसे you will see this them walking here. Here we have found the A-gate lane, and fast goes the search. Here comes A3, then we have A4, and goes on. We have to find. Traveling to US is a little bit weird because last time I remember I came, everybody was wearing shorts, literally everybody, and I was wearing like full pants. Now I am the only one wearing shorts, and everybody is wearing pants because, of course, there's cold here. मैं जून में सोच के आया था कि यार जून तो सिर्फ पाकिस्तान में होता है, यूएस में तो ठंडी होती है ना, बर्फ़बारी ही होती है। एवरीबडी वाज इन शॉर्ट्स। और अब यहाँ पे थोड़ा ठंड वाला मौसम है तो एवरीबडी इज लुकिंग एट मी है कि इस पैन ठंडी लग रही भाई, की करे बंदा। मोर क्लू दैट A9 onwards is downstairs. Here we are. The journey has finally ended.
reached Cleveland and I can't wait to sleep. Yeah, I got my wife over there. Oh my god! I left my 3-month-old boy. No! Oh my gosh! Yeah. 3 months, congratulations! Yeah, thank you. Oh my goodness! Oh, do you